हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिक्स्थ जनरेशन एकेडमी में। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 100 तक प्रश्न देखे थे। ठीक है, यहाँ पर 100 तक प्रश्न देखे थे और आगे जो प्रश्न है 101 नंबर से शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि पॉकेट जीके का जो खान सर का है ना, पॉकेट जीके, उसका भी क्लास आने वाला है जल्दी। 1-2 दिन में क्लास उसका भी आ जाएगा। ठीक है, या फिर ये टॉपिक खत्म होगा ना, जैसे टॉनिक बुक का जितना 500 प्रश्न है, ये अगर खत्म होगा ना तो तुरंत बाद ही खान सर का पॉकेट जीके का क्लास आ जाएगा, या फिर 1-2 दिन में ही आ जाएगा। ठीक है, और अब बिना देर किए चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या है, 101 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो इसमें राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम बता दें, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य की संख्या होती है, इसमें हो जाएगा आप लोगों का 40। ठीक है, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य की संख्या 40 हो जाएगी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 102। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील किसे कहा जाता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? लोकटक झील। ठीक है, याद रखिएगा इसे, लोकटक लोकटक झील। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाता है कि 103 नंबर। ठीक है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादों की सूची में है? बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादों की सूची में है? ठीक है, तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसका आप लोगों का हो जाएगा जमुई। ठीक है, जमुई इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा, जमुई। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 104 नंबर। ठीक है, 104 में क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो इसमें आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित हैं? ठीक है, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तुकाराम। ठीक है, तुकाराम आप लोग का आंसर हो जाएगा तुकाराम। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 106 नंबर। ठीक है, 106 नंबर ये हो जाएगा आप लोग का। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलकीकरण क्रियाविधि से बनता है? ठीक है, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा 106 नंबर का, आपका हो जाएगा नाइलोन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा नाइलोन। ठीक है, आप लोग का हो जाएगा नाइलोन। तो आप अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 107 नंबर। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्यों? ठीक है, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा पहला है, उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 108 नंबर। ठीक है, तो 108 नंबर प्रश्न में है, बिहार के, सॉरी एक सेकेंड, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? ठीक है, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा 108 नंबर का, इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, गोपालगंज। ठीक है, सॉरी, हाँ, अरे पश्चिम चंपारण है इसमें, सॉरी, पश्चिम चंपारण, इसका ऑप्शन उल्टा दिया हुआ है, इसका हो जाएगा आप लोग का पश्चिम चंपारण। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या, इसमें प्रश्न क्या था, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल में सघन वन मिलेंगे? ठीक है, तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा 108 का ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? यानी इसका हो जाएगा आप लोगों का लक्षद्वीप नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 110 नंबर, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, यानी ये पॉलिटी से सवाल है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो आपका ये CO1 ये नहीं होगा, और इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा CFC, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, CFC, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है, यानी इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा 16, ठीक है, इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दूरी, ठीक है, दूरी समय ग्राफ का ढलान होता है, ढलान देता है, सॉरी, दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा बल नहीं होगा ये, इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा चाल हो जाएगा, इसका आप लोग का आंसर, ठीक है, क्या, चाल, इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा चाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था, यानी इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा शिशुनाग, ठीक है, इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा शिशुनाग, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या है, तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बनाती है, जो इसमें हो जाएगा आप लोगों का कॉपर ऑक्साइड ये नहीं होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं होगा, कॉपर कार्बोनेट ये भी नहीं होगा, इसमें आप लोग का हो जाएगा क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 116 नंबर, ठीक है, 116 नंबर में आपका है, द्रव्य अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा निक्षेप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है, ठीक है, निक्षेप। अब 117 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या है, पी आर श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा, ऊपर इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपका ऑप्शन है टेबल टेनिस, इसका आप लोग का हो जाएगा टेबल टेनिस नहीं होगा, सॉरी, इसमें टेबल टेनिस नहीं होगा, इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा हॉकी, ठीक है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आप लोग का बी हो गया करेक्ट आंसर। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि है, यानी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि है, यानी कि इसका आपका हो जाएगा आंसर 15,000, ठीक है, 15,000, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि क्या है, 15,000, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आप लोग को इसे याद रखना है। 118 नंबर, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या है, अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी। तो इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा, अरे ये तो टाटा हो जाएगा, इसका तो सब लोग जानता होगा, टाटा हो गया, ठीक है, 119 नंबर का आप लोग का हो जाएगा टाटा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या है, लाल लाल लैटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है, यानी कि किस फसल के लिए अधिक आवश्यक है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का काजू, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 120 हो गया, ठीक है, अब 120, ठीक है, 120 में है 121, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा 121 का प्लेटलेट्स हो जाएगा, इसको ये तो सब लोग को मालूम होना चाहिए,
इसमें आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो इसमें पहले ही जानकारी दी गई होगी, रक्त आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है। इसका आप लोग का आंसर हो जाता है प्लेटलेट, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, जब जब संविधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो वह, यानी इसमें आप लोगों का हो जाएगा 122 में, अपनी स्वीकृति को रोक कर रख सकता है, नहीं होगा ये। संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ये तो भेजता है वापस, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं होगा, ठीक है। 6 माह से अधिक की अवधि के लिए विलंबित नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है, हाँ, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रांस का शासक लुई यानी 16वां किस राजवंश से था, ठीक है। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी बुर्बो राजवंश, ठीक है, बुर्बो राजवंश, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है इसमें, रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं, रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं, तो इसमें आप लोग का हो जाएगा स्वाद, इसका आप लोग का हो जाएगा आंसर स्वाद, ठीक है। रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं, इसमें आप लोगों का रस संवेदी इस नाम से ही आप लोगों का पता चल जाता होगा स्वाद, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है, यानी एल नीनो का प्रभाव ये पूछ रहा है, नहीं है, ठीक है। तो याद रहे मैंने पहले ही बताया था, जहाँ होगा नहीं है, ठीक है, वहाँ पर 3 सही होंगे, यानी 3 इसमें प्रभाव होंगे और 1 नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, 125 का ऑप्शन पढ़ते हैं। यह भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृत उत्पन्न कर देती है, ये गलत है। ये जो है ना आप लोगों का, ये सही है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, इसमें पूछ रहे नहीं है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है, यह समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर देती है, तो ये भी आप लोग का आंसर नहीं होगा। इसमें आप लोग का, इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है, आए आ गई नहीं। और ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर दी, ये गलत है, ठीक है। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न में आप लोगों का क्या हो जाता है इसमें, यूनेस्को यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है, तो इसमें ऑप्शन ऑप्शन है, शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना, तो इसका यही आप लोग का आंसर हो जाता है, ठीक है। आप लोग का यही 1 नंबर ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, आप लोग का ये आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाता है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है, ठीक है, यानी इसमें जोड़ी है, तो थोड़ा देखते हैं, मिलान नहीं, अरे यार ये है, ठीक है। तो इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा, इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा, इसमें आप लोग का हो जाएगा मरकरी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका आप लोग का हो जाएगा सोडियम, ठीक है, सोडियम हो जाएगा आप लोग का, सोडियम Na, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों का क्या है कि सेंटियागो राजधानी है, सेंटियागो राजधानी है, किसकी राजधानी है, सेंटियागो, यानी इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसमें हो जाएगा चिली, चिली की, ठीक है, सेंटियागो राजधानी है, किसकी राजधानी है, चिली की, ठीक है। अब इसमें आप लोगों का 129 नंबर प्रश्न हो जाता है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, यानी साक्षरता दर वाला जिला पूछ रहा है ये, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का आंसर हो जाता है पूर्णिया, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न में है इसमें हो जाएगा आप लोग का 301 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप आई ए IENMRC किसने जीती, ठीक है। तो इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आप लोग का आंसर रजनी कृष्णन, हाँ यही हो जाएगा आप लोग का रजनी कृष्णन, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्या है, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आप लोग का भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। ये तो सब लोग को मालूम होना चाहिए, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है, ठीक है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा कोशिकाएं, ठीक है। इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा कोशिकाएं, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 133 नंबर, ठीक है। तो इसमें है जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा, यानी इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा वृत्ताकार पथ के लंबवत एवं वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर, ये नहीं होगा इसका आप लोग का आंसर। उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 133 का आप लोग का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 133 का आप लोग का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा सर जॉन शोर, ठीक है। सर जॉन शोर, इसका यानी कि सी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है DRDO का सर्वत्र क्या है। DRDO का सर्वत्र क्या है। DRDO का सर्वत्र क्या है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आप लोग का मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली की सुविधा, ठीक है। मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली की सुविधा, इसमें आप लोगों का हो जाएगा आंसर। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखते हैं पहले, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या है, किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की। यानी इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा बीजिंग नहीं होगा, मॉस्को नहीं होगा, न्यू दिल्ली नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आप लोग का डरबन, ठीक है। इसका आप लोग का हो जाएगा डरबन, यानी इसका आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है, ठीक है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा इसमें प्लेटलेट नहीं होगा, इसमें हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स, इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न में है इसका एरिथ्रोसाइट्स हो गया। अब अगला प्रश्न 139, यानी इसमें है केन्सो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाता था, कहाँ आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसमें आप लोग का हो जाएगा बाली इंडोनेशिया, हाँ यही हो जाएगा आप लोग का बाली इंडोनेशिया, ठीक है। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर, ठीक है।
अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। यानी इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा धावन सोडा। राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का धावन सोडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन में है, अच्छा इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को जो है ना पढ़ना है और देखना है नीचे कौन सा आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ये हो जाएगा, उसके बाद में अपीलीय क्षेत्राधिकार, हाँ ये हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार। उसके बाद में आपका ये तीसरा नंबर भी हो जाएगा निरीक्षण क्षेत्राधिकार। चौथा नंबर नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा 141 का ए। ठीक है, यानी 1, 2 और 3। ठीक है, अगला प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा RBI, ये नहीं होगा। ठीक है, सेबी हो जाएगा आप लोग का आंसर। ठीक है, सेबी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का आंसर हो जाएगा सेबी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोग का 143 नंबर। इसमें आप लोग का हो जाएगा क्या, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है 144। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का क्या है, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी। पूर्वी द्वीप की समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी। अमेरिको, ये नहीं होगा। उसके बाद में इसमें आप लोग का हो जाएगा वास्को डी गामा। ठीक है, इसमें आप लोग का हो जाएगा वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या है कि पादप जिसका उपयोग बायोडिजिटल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। ठीक है, यानी पादप जिसका उपयोग बायोडिजिटल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा इसमें करंज तो हो जाएगा, इसमें महुआ भी हो जाएगा, जेट्रोफा हो जाएगा, अरंडी भी हो जाएगा इसमें। यानी चारों जो है ना, चारों हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, ये सभी सही है। ठीक है, इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, हून हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है। तो इसका आप लोग का क्या आंसर हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये तीनों गलत है। ठीक है, इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 147 नंबर। ठीक है, 147 में क्या दिया हुआ है, 147 में है इसमें दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसमें नागालैंड नहीं होगा, सिक्किम नहीं होगा, मेघालय, इसमें हो जाएगा आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित में से विशेषताएं हैं। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा बाजार में बड़ी, एक सेकेंड, बाजार में बड़ी संख्या में खरीदारी और विक्रेता शामिल है, ये सही है। उसके बाद सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं। ठीक है, प्रत्येक खरीदारी और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है, प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है, ये भी सही है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें यानी ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 149 नंबर, ठीक है। इसमें संविधान से दिया हुआ है, मतलब पॉलिटी से क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा 320 नहीं होगा भाई, और 330 ये भी नहीं होगा, 332 ये भी नहीं होगा। इसमें आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी 324। अनुच्छेद 324 में जो है संविधान के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन विषय है। भारत में स्थानीय शासन विषय है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा, संघ सूची नहीं होगा, समवर्ती सूची नहीं होगा, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट विषय नहीं होगा। इसमें राज्य सूची आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग संबंधित है। तो इसमें पंचायत राज से नहीं होगा, चुनाव आयोग की शक्तियों से नहीं होगा, केंद्र और राज्य संबंधों से, केंद्र और राज्य संबंधों से, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोग का आंसर, केंद्र और राज्य संबंधों से, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 152 नंबर, ठीक है। तो 152 में क्या दिया हुआ है, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। वृद्धि का संदमन करता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा, इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑक्सीन नहीं होगा, साइटोकाइन नहीं होगा। इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन ये भी नहीं होगा। इसमें आप लोग का हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। इसमें आप लोग का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आप लोग को आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। ये सब लोग को मालूम होना चाहिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। इसका आप लोग का आंसर कमेंट में देना है, ठीक है, यानी 153 का आप लोग का कमेंट में देना है, ठीक है। इसका आपको कमेंट में देना है, ठीक है। अब चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 154 नंबर, ठीक है। तो इसमें आप लोग का दिया हुआ है व्यक्ति को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, वह है। इसमें व्यक्ति को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा 154 का आप लोग का आंसर हो जाएगा वह है, यानी ये नहीं होगा, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं होगा, ठीक है। ऊपर देख लेते हैं। इसमें है रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी नहीं हुआ। इसमें हो जाएगा चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास। ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है इंग्लिश, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर ही बता दे रहा हूँ। इसमें है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट नेरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर, ठीक है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर, यानी ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। अंग्रेजी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 156 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। याद रहे मैंने नहीं बताया था, ठीक है, यानी इसमें आप लोगों का 3 हो जाएगा सही, यानी 3 राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाएगा और 1 की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। यानी इसमें आप लोगों का पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है, नहीं की जाती है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश करवाया जाता है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष, यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष है ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं करवाया जाता है, ठीक है, ठीक है। और वायुसेना अध्यक्ष जो है ना, इसे भी राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है, इसे भी। उसके बाद में राज्यपाल जो है इसे भी राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित थी, यानी इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा, इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा मधुबनी, ठीक है, मधुबनी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगला प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है पेलाग्रा पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा थायमिन नहीं होगा, इसका आप लोगों का हो जाएगा नियासिन, ठीक है। इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा नियासिन, ठीक है। अब अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा इसका कोरोमंडल तट, ठीक है। कोरोमंडल तट, ठीक है। कोरोमंडल तट, ठीक है। अब अगला प्रश्न है पालर पानी पालर पानी है, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा वर्षा जल, ठीक है। वर्षा जल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिवर्ती त्रिविवर्तनिक विभाजन का विभाग नहीं है? याद रहे नहीं है इसमें पूछ रहा है, ठीक है। यानी इसमें 3 होगा और 1 नहीं होगा, ठीक है। नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये नहीं होगा। ये होगा, ठीक है, ये सही होगा। और हिमालय और अन्य पर्वतीय श्रेणी, ये हो जाएगा आप लोग का सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, ये हो जाएगा आप लोग का। इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा यानी ये पश्चिमी और पूर्वी घाट, ठीक है। पश्चिमी और पूर्वी घाट आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? कौन सा विधेयक पेश किया गया है, यानी विमान से संबंधित है, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा इसमें आप लोग का हो जाएगा विमान मसौदा अधिनियम 2023, ये नहीं होगा, ठीक है। आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी विमान विधेयक 2023, ठीक है। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 नहीं होगा, अनुच्छेद 75 भी नहीं होगा, अनुच्छेद 61 भी नहीं होगा। इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78, ठीक है। इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 164, ठीक है। तो 164 में है क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी इसमें 3 गलत होगा और 1 सही होगा। 3 इसमें गलत होगा, ठीक है। 3 इसमें गलत होगा और 1 इसमें सही होगा, ठीक है। यानी ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भारत ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, भाई ये गलत है। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, ये आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 165 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें आप लोगों का क्या है, ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि इसमें हो जाएगा आप लोग का आंसर पूर्ण ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा में बदली जा सकती है, नहीं होगा। किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है, ये हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 166 नंबर, ठीक है। तो 166 नंबर आप लोग का प्रश्न है निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, ये नहीं होगा। इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन, ये हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर। उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन। अगला प्रश्न है पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ है, यानी कि ये हिंदी है, ठीक है। तो इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा बंधन बगल, ये नहीं होगा। धूली जानवर, ये नहीं होगा। जानवर धूली, ये नहीं होगा। इसमें हो जाएगा बगल बंधन, ठीक है। बगल बंधन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला है
एज ऑफ टाइम, एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? तो इसका आप लोग का हो जाएगा कल्पना चावला, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, कल्पना चावला, कल्पना चावला, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति के प्रथम नियम द्वारा। नहीं होगा भाई ये, इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 170 नंबर, यानी दवाओं के आयात, दवाओं के आयात, नई नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा आईसीसी। नहीं होगा, आईसीसी ये तो क्रिकेट से संबंधित है। ISSDA ये नहीं होगा। CDSCO ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी ये आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गावती जल प्राप्त बिहार के जिले में स्थित है? यानी दुर्गावती जल प्राप्त बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कैमूर जिला, ठीक है, बिहार के कैमूर जिला। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो इसमें आप लोग का हो जाएगा रेलवे, ठीक है। रेलवे आप लोग का आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है रेलवे, ठीक है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो इसका आप लोग का हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण से नहीं होगा, मछली उत्पादन से नहीं होगा, इसमें हो जाएगा दूध उत्पादन से, ठीक है, दूध उत्पादन से, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास है? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, ये नहीं होगा। इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही के में भाग ले सकता है? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा, आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति नहीं होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, भारत का महान्यायवादी होगा, ठीक है, भारत का महान्यायवादी होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 176 को आपको सुमेलित करना है, ठीक है, 176 को जो है ना सुमेलित करना है, यानी कि सूची वन को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें है कालीबंगा, यानी इसमें आप लोग का आंसर होगा कालीबंगा क्या है, कालीबंगा है राजस्थान में, कालीबंगा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कालीबंगा राजस्थान, यानी इसका 3 हो जाएगा। और इसमें सुरकोटरा जो है ये भुज कच्छ में है, ठीक है, ये हो गया। और कोट दीजी जो है ये सिंध है, ठीक है, सिंध है, ठीक है, सिंध। उसके बाद में बनावली तो ये एक ही ऑप्शन बचा D4, ठीक है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वर रोधी दवा है, सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वर रोधी दवा है, सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वर रोधी दवा है। इसका आप लोगों का क्या हो जाएगा, यानी दवा का नाम मेडिसिन पूछ रहा है, तो सैलिसिलिक अम्ल ये नहीं होगा, फिनेसिटिन ये भी नहीं होगा। इसमें आप लोगों का हो जाएगा पारासीटामोल, ठीक है, पारासीटामोल, यानी जर रोधी सबसे प्रयोग की जाने वाली, ठीक है, यानी कि ज़्यादा उपयोग करने वाले कौन सा है, बुखार के लिए, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का हो जाएगा पारासीटामोल, पारासीटामोल तो आप लोग जानते ही होंगे, पारासीटामोल, यानी आप लोग का ये हो जाएगा आप लोग का आंसर, ठीक है, पारासीटामोल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पारासीटामोल। यानी बुखार के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा दवा यूज की जाती है, पारासीटामोल। सरकारी में जाएगा तो ज़्यादा पारासीटामोल मिलेगा, सरकारी में जब जाइएगा तो अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है
गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो इसका नामचा बरुआ नहीं होगा। फरक का ये हो जाएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, फरक का, ठीक है। तो अगला इसमें क्या है, इसमें भी मिलान करना है, ठीक है, इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आप लोग का हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन, अच्छा ये है पॉलिटी से कुछ सवाल है, ठीक है, पॉलिटी से सवाल है। तो ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 40 में है, ठीक है, ये अनुच्छेद 40 में है ये, ठीक है। उसके बाद में है एक समान नागरिक संहिता जो है ये है अनुच्छेद 44 में, ठीक है, अनुच्छेद 44 में। उसके बाद में कृषि और पशुपालन ये हो जाएगा आप लोग का अनुच्छेद 48 में, ठीक है। उसके बाद में न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथकीकरण ये हो जाएगा, एक ही बचा है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 50 में, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया आप लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। ये तो सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है, और मालूम होगा, ठीक है, आप लोगों को मालूम रहना चाहिए, इसे आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है, ये सबको मालूम होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है। तो ये आप लोगों को कमेंट में बताना ही बताना है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं। बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं। तो ये सवाल शायद पीछे आया था, तो इसका आप लोग का आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आप लोग का आंसर क्या होगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा इसमें आप लोग का आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलिए चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 182, ठीक है। तो इसमें क्या है, बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ था। बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसमें हो जाएगा मार्च 1974, ठीक है, मार्च 1974, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब अवैधानिक करार दिया गया। यानी इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब अवैधानिक करार दिया गया। तो इसमें आप लोग का हो जाएगा 12 जून 1975 में, ठीक है, 12 जून 1975 में, 12 जून 1975 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था। भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था। तो इसका आप लोग का आंसर है 25 जून 1975, 25 जून 1975, 25 जून 1975। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। भारत के किस राज्य में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें आप लोग का हो जाएगा आंसर, हरियाणा नहीं होगा, पंजाब नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा, इसमें हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है। तो इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा केरल नहीं होगा, इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। अगला प्रश्न 127 नंबर, ठीक है, 187 नंबर, इसमें है भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया, तो कब किया गया, सूचना का अधिकार लागू कब किया गया भारत में, ठीक है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा जून 2005 में, ठीक है, जून 2005 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया। बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा 1980 में नहीं होगा, 1971 में नहीं होगा, इसमें 1975 हो जाएगा, ठीक है, 1975 हो जाएगा, 1975, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो इसमें आपको हो जाएगा मतदाता, ठीक है, मतदाता। लोग याद रहे, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? मतदाता को, ठीक है, यानी जो वोट देते हैं, ठीक है, मतदाता। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ये नहीं होगा। जापान का पर्ल हार्बर पर हमला, ये नहीं होगा। इसमें वर्साय की संधि, वर्साय की संधि, ये हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा सन 1929 से 30 में, सन 1929 से 30 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 192, ठीक है। यूरोप में नाजीवाद और फासीवाद का उदय कब हुआ? तो इसमें आप लोग का हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध से पहले, नहीं होगा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नहीं होगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हो जाएगा। इसमें नाजीवाद और फासीवाद का उदय कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 दिसंबर 1941 को, 7 दिसंबर 1941 को। चलिए अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया? तो इसमें आप लोग का हो जाएगा ये तो सबको पता होगा, ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने गिराया था, ठीक है, अमेरिका ने गिराया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई? तो इसमें हो जाएगा राष्ट्र संघ नहीं होगा, यूरोपीय संघ नहीं होगा, ग्रेट ब्रिटेन नहीं होगा। इसमें हो जाएगा आप लोग का संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्साय की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई? वर्साय की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई? तो 1914 नहीं, 1919, ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1919, ठीक है, 1919 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हिटलर की आक्रमण नीति के किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया गया? यानी इसमें हो जाएगा आप लोग का अगला आंसर इसमें पोलैंड नहीं होगा, जर्मनी हो जाएगा, ठीक है, जर्मनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन है? संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन है? संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन है? तो सिद्धो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, सिद्धो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, सिद्धो। अगला प्रश्न है, बेस्टिल का पतन कब हुआ? बेस्टिल का पतन कब हुआ? तो 5 मई 1789 नहीं होगा, ये गलत है, और 20 जून 1789 ये भी नहीं होगा। इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, यानी वेस्टिल का पतन कब हुआ? 14 जुलाई 1789, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ये जियोग्राफी से है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसमें 15,500 किलोमीटर नहीं होगा, 15,200 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक अब रहने देते हैं, अब अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। तो देखिए, पॉकेट जीके का जो है ना क्लास, खान सर का पॉकेट जीके है, उसका भी चालू होने वाला है क्लास, ठीक है, उसको मिस मत कीजिएगा, एक भी वीडियो उसमें मिस मत कीजिएगा, एक भी लेक्चर उसका जल्दी चालू हो जाएगा। लमसम थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन, या फिर 1-2 दिन टाइम लगेगा, 2-3 दिन, तो जल्दी चालू हो जाएगा वो। इसी की वजह से थोड़ा लेट हो गया दूसरा लेक्चर इसमें लाने के लिए, देरी हो गई। इसमें जो है ना, उसमें सभी जितने भी पॉकेट जीके में प्रश्न होंगे उसे भी कराया जाएगा, जितने भी प्रश्न होंगे, और उसे पढ़ाया भी जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पढ़ाया भी जाएगा और प्रश्न भी कराई जाएगी उसमें, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ पर 200 तक कंप्लीट हो गया, यानी दूसरा लेक्चर में 200 तक हो गया। तो इस हिसाब से लगभग होगा
5 लेक्चर होगा, 5 लेक्चर में यानी 5 घंटे का क्लास होगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये टॉनिक बुक का पूरा। ठीक है, तो जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।